अक्सर लोग राजनीति में नाम कमाने और राज करने के मकसद से आते हैं, लेकिन अम्बाला में एक आज़ाद उम्मीदवार ऐसा भी है जो शहीद भगत सिंह का अभिनय करते करते समाज सेवी बन गया और अब समाज सेवा करने के लिए राजनीति में उतर गया। ये प्रत्याशी अम्बाला कैंट के बो का रहने वाला धर्मेश सूद है। इसका मकसद राजनीति में आकर लोगों की सेवा करना है। बहुत से ऐसे मुद्दे अम्बाला कैंट के जिनकी तरफ अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया, ये उन मुद्दों का समाधान करने की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि अगर अम्बाला कैंट की जनता ने उनका साथ दिया तो वो अम्बाला कैंट की जनता के लिए काम करेंगे और जो भी यहाँ के लोगों की समस्याएं हैं उनको उनका समाधान करेंगे। वो जनता का सेवक बनकर काम करना चाहते हैं। उनका कहना है कि जिस प्रकार से चुनाव से पहले लोगों के बीच नेता झोली फैलाकर वोट मांगते हैं, चुनाव जीतने के बाद भी उनको लोगों के सामने झोली फैलाकर बात करनी चाहिए कि जो भी आपकी समस्याएं हैं वो हमें बताएं, उनका समाधान किया जाएगा। वो राजनीति की परिभाषा ही बदलना चाहते हैं। सर, मेरा नाम धर्मेश सूद है। वैसे प्यार से सभी मुझे रिंकू सूद के नाम से जानते हैं, इसलिए मैं धर्मेश रिंकू सूद कहता हूँ। राजनीति में देखिए, मैं समाज सेवा से जुड़ा हूँ। मेरा परिवार शुरू से ही समाज सेवा से जुड़ा है। चाचा जी सरपंच रहे, ताया जी पंच रह के सेवा करते रहे। मेरे चाचा जी जब सरपंच रहे तो गांव की फिरनी का, वो गांव से मैं बिलोंग करता हूँ। वो बबियाल इकट्ठे गांव है, आपको पता ही है। तो वहाँ गांव की फिरनी की बड़ी समस्या थी उस टाइम, आज से कोई 20 साल पहले की बात है। तो वहाँ फिरनी बनाई तो रोड्स की जो समस्याएं थी, वो से माजरा रोड, वो से नगला रोड, वो से कल्हेड़ी रोड, जो आज बड़ी बन गई, अच्छी रोड, मेटल रोड्स बन गई हैं, वो सारा मेरे चाचा जी के द्वारा किया गया। तो ऐसे ही सामाजिक कार्यों से, धार्मिक कार्यों से सारा परिवार जुड़ा रहा। वही संस्कार रहे माता पिता के, परिवार के, गुरुजनों के उन आशीर्वाद से। एक जब लोगों की समस्याएं देखी, देखा कि यार कहीं ना कहीं जो लोगों को, जो हमारी जनता को, जो हमारे बच्चों को समानता के साथ शिक्षा नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं वो पीड़ित हैं, किसी कष्ट से दुखी हैं, जो जिसका जिनका हल राजनीतिक तरीके से हो सकता है, संभव है। तो सभी युवा जुड़े हैं, चाहे वो धार्मिक प्रोग्राम से जुड़े हैं, चाहे वो किसी भी सेवा भाव से जुड़े हैं। तो उन्होंने कहा भैया आप आगे आओ। तो पिछले 2019 में भी उन्होंने बड़ा फोर्स किया। तब तब भी कुछ बड़े दिग्गज नेताओं से मिलने का मौका मिला, उन्होंने कहा आप आ जाइए। तो तब भी उन्होंने नहीं यार, हमने सेवा कर रहे हैं, सेवा करते ही रहेंगे। लेकिन अभी जब इस बार देखा कि हालात कुछ ज़रूरत से ज़्यादा, सभी ने कहा नहीं अब तो आना है भैया आपको। तो बड़ा, जैसे कि आपको पता है, ये तो एक राजनीति जो है, इसके अंदर बड़े बड़े ऑलरेडी बड़े दिग्गज हैं, बड़े बड़े उनके घराने हैं, सारा कुछ है। तो एक साधारण परिवार से, आम जनता के बीच में से, तो उन्होंने सबने मेरे को हौसला दिया। बुजुर्गों ने, मेरे गुरुओं ने मुझे हौसला दिया। तो उस हौसले के तहत अब सेवा का भाव से ही, सेवा ही करने के लिए और अपनी जनता के बीच में से उनकी सेवा करने के लिए मैंने राजनीति में आने के लिए विचार किया और सोचा कि इस बार नामांकन भरा। रंगमंच लेके क्या कहें? आपको याद है, आपने कवर किया था सन 2000, मेरे ख्याल से 3-4 की बात होगी, हमने भगत सिंह जी के ऊपर प्ले किया था, चिप्पण तो पहला। तो उसमें मैंने भगत भगत सिंह जी का किरदार निभाया था। वो मौका मिला था उनको पढ़ने का। और मुझे ऐसा लगता है भगत सिंह जी को अगर आप पढ़ लेते हो ना, तो उनके विचार ही भगत सिंह बन जाते हैं। अगर आपके विचार ही भगत सिंह जी बन जाते हैं तो आप देशभक्त, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आपके अंदर वो भाव आ जाते हैं कि देशभक्ति के भाव जागृत हो जाते हैं। तो वो पढ़ा है, वो नुक्कड़ नाटक किए हैं, इनकलाब जिंदाबाद भी नाटक किए हैं। तो बड़ा अच्छा है जी। वो भी समाज से ही जुड़े होता है। हमने सामाजिक तौर पे समाज से जुड़ के समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए ही हमने प्लेस किए और कर रहे हैं, अभी भी करते हैं। अभी भी मैं रंगमंच से जुड़ा हूँ। अब प्रोडक्शन हाउस भी है हमारा, स्टेलर फिल्म्स के नाम से, उसमें हम पंजाबी फिल्म्स भी एक अभी चल रही है। तो सबसे जुड़े हैं, वो बड़ा भावुक सा फील्ड है और हम भी बस जुड़े हैं। देखिए, मैंने जो भी अब तक करने की समाज में सेवा या जो भी धार्मिक कार्य में करने की कोशिश की, माता रानी की कृपा से उन्होंने मुझे समर्थ जितना दिया, मैंने करने की कोशिश की। अब राजनीति में आने की कई चीज़ें हैं। एक तो आप यहाँ आके इतने सक्षम हो जाते हो कि समाज को जो आवश्यकता है उनको पूरा आप करने के अंदर आपका समर्थन आ जाता है, आप कर सकते हो और एक बड़े तरीके से कर सकते हो। जैसे
अभी समस्याएं हम जब देखते हैं, हम जब जाते हैं धार्मिक जागरण में जाते हैं, धार्मिक प्रोग्राम में जाते हैं, सारे कहते हैं भैया यहाँ ये हाल है, पानी की समस्या है, ये तो ख़त्म ही नहीं होने में आ रही। तो फिर बड़ा लगता है यार, फिर वो कहते हैं भैया आप आओ यार कुछ करो, हम कहते हैं यार ठीक है। तो मतलब सबसे बड़ी समस्या अम्बाला कैंट के साथ जो ड्रेनेज की जुड़ी हुई है। दूसरी बड़ी समस्या है GGO 179, जो अम्बाला कैंट की जनता के ऊपर एक थोपा हुआ 1836 से एक अंग्रेज़ों द्वारा एक आदेश पारित कर दिया गया कि भैया एक तो हम गुलाम थे पहले ही, उसके उनके वो आदेश आ गया 1836 में कि भैया GGO 179 पे लगा दो, ये तो भैया हैं इनको तो बना के रखना हमने गुलाम। वो अब तक चल रहा है। मतलब उसके ऊपर हमने अभी सुप्रीम कोर्ट में PIL लगाई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ही PIL लग सकती है उसकी, किसी और कोर्ट में आप उसको चैलेंज ही नहीं कर सकते। अब तो आम जो हमारी अम्बाला कैंट की जनता, भोली वाली जनता, हमारे भाई हैं, उनको पता ही नहीं है। वो अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर ना तो रजिस्ट्री करा पाते हैं, ना उसके ऊपर कोई लोन ले पाते हैं, कोई उसकी सुविधा, बस रह रहे हैं, बस चले आ रहा है। एक पीढ़ी रह रही है, दूसरी आ जाती है, दूसरी आ रही है, तीसरी चली जाती है, वे मालिक हैं, रेनोवेट करते रहते हैं। लेकिन GGO 179 जो ये कहता है डिटेल में, वो ये कहता है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको नोटिस देती है तो 30 दिन के अंदर आपको अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के इसको खाली करना पड़ेगा। और इसके ऊपर आर्मी अपना अधिकार जो है वो, मान लो वर्ल्ड वार या कोई ऐसी सिचुएशन वर्स आ जाती है, आर्मी कहे कि आपको खाली करना है तो आपको खाली करना पड़ेगा। 1066 एकड़ लैंड, जो कि पूरे इंडिया में अम्बाला कैंट एक ऐसा कैंटोनमेंट है जिसकी सबसे ज़्यादा सिविलियंस जो हैं इस लैंड के ऊपर रह रहे हैं। तो ये GGO 179 है, पूरे ऑल ओवर इंडिया ही आदेश लगा हुआ है। जबकि 1947 में भारत आज़ाद होने के बाद भी इसको अभी तक जो है ख़त्म नहीं किया गया है। तो उसके ऊपर हमने एक अपील PIL जो है सुप्रीम कोर्ट में लगा दी है। अब बाकी जैसी माता रानी की इच्छा होगी, और उसके आगे भी हम स्ट्रगल के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। और अम्बाला कैंट की जनता को PIL जो PIL के तहत जो हमने सुप्रीम कोर्ट में लगाई है, ये आदेश 179 जो है GGO 179 को बिल्कुल समाप्त करेंगे। उनको उनकी प्रॉपर्टी का अधिकार दिलाएंगे। जो अब तक ये जितने भी पॉलिटिशियन हैं सब हवा में ऊपर ऊपर बात करते हैं, डेप्थ में कोई बात नहीं है। सब कहते हैं फ्री होल्ड हो गया, फ्री होल्ड जैसी एक बात है। आप जब रह रहे हो प्रॉपर्टी का, आप कोई टैक्स नहीं कुछ नहीं, तो आप फ्री होल्ड तो वैसे ही हो, कोई किराया नहीं दे रहे हो। तो एक वो समस्या है जिसके ऊपर हमने जो सबने बताई, हम घर घर गए, जो बताते हैं कि भैया प्रॉपर्टी पे हम लोन ले सकते तो शायद हमारे बच्चे पढ़ लेते, हमारे बच्चे विदेश चले जाते हैं, वो समस्याएं। या फिर हमने इसको डेप्थ में जाके जितना हमारे ग्रुप ने स्टडी किया और उसके बाद जो एक्शन लिए, हमने एक्शन लिए। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने कहा था कि हम अपनी नॉमिनेशन से पहले PIL लगाएंगे, और हमने लगाई है। और उसके बाद जो स्वास्थ्य के अंदर प्रॉब्लम्स हैं बड़ी ज़बरदस्त हैं, शिक्षा के अंदर है। अब शिक्षा के अंदर हमारे जो बच्चे हैं, जो गरीब परिवारों से बच्चे हैं, मतलब यार शिक्षा का अधिकार तो सबको बराबर होना चाहिए ना। चाहे वो किसी इंडस्ट्रीज का बच्चा हो, चाहे वो किसी रिक्शा पुलर का बच्चा हो, चाहे वो किसी मजदूर का बच्चा हो, सबकी शिक्षा बराबर हो। कौन से देश में रह रहे हैं यार। मतलब आप विदेशों को देखो कहाँ से कहाँ पहुँचते जा रहे हैं, दर्द सा एक महसूस होता है। तो फिर निकलता है कि नहीं, अब तो आना है यार, अब तो कुछ करेंगे अपनी जनता के लिए, अपने सबके लिए, अपने परिवारों के लिए, जितना हो सकता है मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे। और जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको जो प्राइवेट स्कूल्स की तर्ज पर उनके बराबरी एजुकेशन जो है डेवलप मॉडर्नाइज तरीके से की जाए, ताकि सबको बराबर शिक्षा का अधिकार मिल सके। देखिए सर, हमारे जो मुद्दे हैं, जो अम्बाला कैंट की जनता के जो मुद्दे हैं, और जो मैंने अभी आपको सारी समस्याएं, और बहुत सी समस्याएं हैं अम्बाला कैंट से जुड़ी हुई हैं, जो तो उसमें हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ का तो आपको सारा पता ही है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर क्या क्या सिस्टम होता है, जो फंड होते जो भी है। तो मैं बड़ा आपको ज़्यादा, मुझे भी पता लगनी शुरू हुई है जब हम कुछ लोग कुछ पार्टीज़ के साथ हम बात भी हुई, लेकिन विचारधारा की बात है। और जब हमने कुछ, अगर मान लो कुछ भी कुछ खर्च करना है फंड की, मुझे लगा कि यार सब हम अपनी जनता के लिए कुछ एक ऐसा अलग से फंड का बनाएं, ताकि वो फंड डायरेक्ट यार कुछ जनता के लिए यूज़ हो जाए, हमारे भाइयों बहनों बच्चों के कहीं काम आ जाए, कि स्वास्थ्य में काम आ जाए, कोई वाकई बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहा है उसके हम वो चीज़ आ जाए। तो उनको हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंड दे के हम कुछ टिकट ले लें, ऐसा कुछ नहीं है ऐसा। और अम्बाला की जनता जानती है, बात दिल की, बात दिल तक जाती है। अगर हम दिल से चल रहे हैं तो दिल को समझेंगे। और ये बदलाव की राजनीति है। मैं सेवा करने के भाव से आया हूँ और सेवा ही करनी है। आज आप रिकॉर्ड कर रहे हो, ये
मतलब आपके पास तो एक फिक्स प्रूफ हो ही जाएगा जो मैं बोल रहा हूँ, कल को मैं बदल नहीं सकता हूँ। तो मेरी जनता से अपील है कि हमें अगर वो मौका देंगे, सेवा करने का मौका देंगे, तो हम हृदय भाव से उनकी सेवा करेंगे। उनको ये कहने का 1% भी ये नहीं लगेगा कि यार हमने कहीं गलत किसी को चुन लिया। सर मैं शुरू से ही स्ट्रगल से यहाँ तक आया हूँ। हमने स्ट्रगल की, जो भी जैसे भी जिस दौर से माता रानी की कृपा से हम यहाँ तक पहुँचे। दिग्गज हैं, सारे हैं, सबको सम्मान है, हाथ जोड़ के सबको विनय विनती भी करते हैं। और सबसे आशाएं थी कि यार शायद वो कुछ बदलें, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास विज़न की कमी मुझे महसूस हुई। उनके पास दूरदर्शिता या विज़न नहीं है। वो काम कर रहे हैं लेकिन एक दूरदर्शिता और विज़न के साथ नहीं, जो आज हमें इंटरनेशनली compete करने के लिए चाहिए। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें विकसित भारत करना है, उस विकसित भारत की तरफ जो कदम बढ़ाने के लिए जो विज़न आज एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के उम्मीदवार को चाहिए वो नहीं है। वो मैं बड़ा क्लियर हूँ, मुझे पता है मेरा विज़न क्या है। मेरे मन में 1% भी कहीं एक संदेह नहीं है कि हम एक अच्छा काम करने जा रहे हैं समाज के लिए, समाज के बीच में रह के, समाज की आशाओं के साथ जुड़ के, समाज की सेवा करने के भाव से। देखिए अम्बाला कैंट में सबसे बड़े मुद्दे देखिए सड़कों का। देखिए 10 साल हो गए हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं यार। मतलब हालात देखो, गाड़ियों गुड़ियों का तो हालात क्या हो गए होंगे, शरीरों के हिल गए होंगे, कई लोग तो चोटिल हो गए गिर गिर के। तो मतलब हमारी जनता इतनी भोली भाली है, 2-3 महीने में सब कुछ भूल जाती है, लेकिन उनको बताएं तो पता लग जाता है कि भाई हुआ क्या है। इतने बुरे लंबे अरसे तक हालात ऐसे बुरे रहे, जबकि डबल इंजन सरकार रही, सेंटर से भी स्टेट से भी, उसके बाद भी इतने हालात रहे। शिक्षा पे तो कोई काम ही नहीं हुआ है। अभी आप 40 साल, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, वो गाँव से पढ़ा हूँ। मैं स्कूल में वोट देने जाता हूँ तो अभी हम वोट देने गए, यार वैसे का वैसा स्कूल पढ़ा है, शिक्षा पे कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो बड़े मुद्दे हैं ये तो, मतलब मैं मुद्दे आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हमारा यूथ है जो वो लगातार यहाँ से पलायन कर रहा है, उनको लग रहा है यहाँ कोई रोजगार ही नहीं है, बेरोजगारी होती जा रही है। वो कहीं से कर्जे उठाते हैं, 10-10% के ब्याज पे कर्जे उठा के वो फ़ौरन जा रहे हैं कि हम पैसे कमाएं। मतलब ये आप इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं करते हैं? सब कुछ संभव है। आप अगर इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहते हैं तो गुजरात का मॉडल उठाइए, गुजरात मॉडल पे, चाइना मॉडल पे इंडस्ट्री को डेवलप करिए। यहाँ भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लग सकती हैं। तो शिक्षा के अंदर स्कूल की मॉडर्नाइजेशन कीजिए। और स्वास्थ्य के अंदर जो है, हमारी इच्छा है कि यार वॉल्टियर्स तैयार किए जाएँ, कि जो जैसे अभी बुजुर्ग होते हैं वो घर में पड़े रहते हैं, मान लो शुगर की या हार्ट की बड़ी प्रॉब्लम चल रही हैं, उन तक वो जो सुविधाएं हैं नहीं पहुंच पाती हैं। तो उन सुविधाओं के लिए वॉलंटियर्स तैयार किए जाएं, पढ़े लिखे वॉलंटियर्स हों, लड़के लड़कियां दोनों। वो जाएं, उनकी जो जो बेसिक नीड्स हैं उनको घर पे जाके पूरा करें। ऐसी एक मन में इच्छा है कि हम ऐसा कुछ करें। वो शायद ही ऐसा एग्जाम्पल और आगे के लिए हो। हमारी साइंस की हब बन सकती है अम्बाला कैंट, बहुत बड़ी हब बन सकती है। तो जल भराव की समस्या जो बड़ी ज़बरदस्त है, तो आधे घंटे की बारिश हो जाए तो अम्बाला कैंट पूरा, मैं पहले भी कहता हूँ, नदी में तब्दील हो जाता है। लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, लोग बीमारी के शिकार हो सकते हैं। बहुत बुरे हालात हैं। आप तो जाते ही हो, मिल के पीछे जहाँ भी देखो समस्याएं इतनी ज़बरदस्त हो रखी है, पूरा कैंट डूब जाता है पानी में। तो ड्रेनेज पे काम हो प्रॉपर तरीके से। तो आप, मैं सिंपल सी एक बात करूँ, अभी आर्मी एरिया देखो अंग्रेज़ों ने कब का बसाया हुआ है, वहाँ आज तक जल भराव क्यों नहीं हुआ? मतलब बेसिक आपने अगर आप सोचोगे तो वो हो भी जाएगा। तो अगर इस पे हम काम करेंगे कि ड्रेनेज खत्म, मतलब ये जो पानी जल भराव है इसको ख़त्म करना है, तो वो समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ऐसी बड़ी समस्याएं हैं। सर अगर यही मुद्दे जो है लेकर, सेवा भाव लेकर केजरीवाल भी राजनीति में आए थे, लेकिन आज उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और वो जेल में भी हैं। आज हालांकि उनको जमानत मिली है। तो देखिए मैं अब उनके बारे में, देखो वो आए, जनता ने उन्हें प्यार दिया, जो आके वो कार्य किए, जो जनता की उनसे इच्छा थी। अगर मैं, देखो मैं अगर गलत कार्य करूँगा तो लॉ एंड ऑर्डर तो सबके लिए समान है। वो चाहे वो केजरीवाल जी हों, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे वो आम जनता हो, लॉ एंड ऑर्डर का सम्मान तो सबको करना है। अगर मैं गलत चलूँगा तो लॉ एंड ऑर्डर मुझे भी नहीं छोड़ेगा। तो मुझे सेवा करनी है, सेवा भाव के तरीके से आया हूँ। और बाकी जनता के ऊपर है, उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप मुझे सेवा करने का मौका दें।